क्योंकि हमारे पास हर उस जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके इस क्वार्टर में और हर क्वार्टर में आपकी जरूरतों को सरफाइज कर पाए। तो चलिए साथियों, आज ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आप सब रेडी हैं? चलिए, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, हाजमे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाजमा दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली तब जब आप फेस्टिवल सीजन में चल रहे हो, क्योंकि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ फेस्टिव के लिए एक अपना, हर एक रीजन का कुछ स्पेशल डिशेस होती है और सब थोड़ी गरिष्ठ होती है। गरिष्ठ इन द सेंस हैवी होती है, डीप फ्राइड होती हैं। तो आप कितना भी हेल्थ कॉन्शियस क्यों ना हो जाए या कितना भी ध्यान न क्यों ना रह ले, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाता है। किसी के आगे किसी को मना नहीं कर पाए और टेस्टी बना था और खा लिए, तो इन सारी चीजों की वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं हाजमा तो नहीं इफेक्ट हो जाएगा, हम सब पचा तो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी नॉर्मल डेज में भी आपका हाजमा अच्छा होना चाहिए। तो आपके अलग 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 टेस्ट के हिसाब से, आपके अलग अलग जरूरत के हिसाब से हमारे पास त्रिकारा में पूरी रेंजेस आती हैं। अच्छा, मेरा पर्सनल फेवरेट तो अनारदाना गोली, मेरे बच्चे का भी फेवरेट अनारदाना गोली। तो मुझे लगता है आप भी जरा एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए क्या फेवरेट है यहाँ पर। जितनी भी हमारी रेंज पड़ी है, हींग पेड़ा है हमारे पास, उदर सफा है, हाजमा गोली है, अनारदाना है, फिर इसके बाद अग्नि संदीपन है। तो इन सब में आप सबका फेवरेट कौन सा है, ये जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी डाइजेशन के साथ साथ आपकी भूख का भी ख्याल रखता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा जब खाना खा लेते हैं, हैवी खाना खा लेते हैं, तला भुना खा लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारी इच्छा अंदर से खाना खाने की थोड़ी सी समाप्त सी हो जाती है, मतलब बैठ जाती है कि लगता है कि नहीं, खाना ही नहीं खाना है ना। तो यहाँ पर आपका ये डाइजेशन भी दुरुस्त रखता है, आपकी भूख भी ठीक ठाक रखता है। ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपकी भूख खत्म हो रही हो हैवी खाना खाने के साथ साथ, क्योंकि ये जब आपके पेट को, आपके आंतों को एकदम हेल्दी रखता है, फिट रखता है, तो आपकी भूख भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहती है, अच्छी रहती है। साथ ही साथ इसमें क्योंकि पुदीना जैसा भी चीजें पड़ी हुई हैं, तो ये एज ए माउथ फ्रेशनर भी आपके काम आता है। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है कि आपकी क्वालिटी के पैरामीटर्स को ये मेंटेन करते हुए कॉन्स्टेंटली एक उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके बीच में लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो साथियों, देख रहे हैं आपके पास कितनी रेंजेस है, हमारे पास त्रिकारा में इसकी कितनी सारी रेंजेस है। इसको बदल बदल के हम रख सकते हैं अपने घर में, एक ट्रे रख सकते हैं जिसमें कि हमें सारी वैरायटी रख सकते हैं। आपके घर में जितने भी मेहमान आ रहे हैं सब सामने रख दीजिए, जिसको जो पसंद आए इसको खाइए, खिला सकते हैं। और इससे क्या होगा ना, उनके पास आइडिया भी रहेगा, अरे ये भी आता है। नहीं तो अभी तक हमारे दिमाग में, या नॉर्मल एक कस्टमर अगर मैं बात करूं, उसके दिमाग में हाजमे के नाम पे सिर्फ एक ही फ्लेवर आता है जो कि बाजार में चलता है, ठीक है। तो वहां पर उस वो हम आइस ब्रेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए हाजमे को लेते हुए इतने सारी वैरायटीज हमारे पास हैं जो कि आप अपने घर में रख सकते हैं, त्योहारों के दिन, नॉर्मल डेज में भी, और बदल बदल के ले सकते हैं, ठीक है। अब जिनको थोड़ी कब्ज की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो आपका जो यहाँ पर जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं आपका उदर सफा, इसको आप दे सकते हैं उनको। फिर इसी के साथ साथ अग्नि संदीपन चूर्ण भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। हाजमा गोली और अनारदाना गोली आप नॉर्मल वैसे भी खा सकते हैं, हींग पेड़ा भी आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो हींग, अब हम भी जानते हैं कि कितना फायदेमंद होता है। तो सारी चीजें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जो पड़ी है हेल्थ के हिसाब से ही पड़ी है। इसके बाद हमारे पास आता है रसगुल्ला। तो ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, जब से लॉन्च हुआ है तब से ही हाई इन डिमांड है। ये 1 किलो का पैकेट आता है साथियों आपके पास। अच्छा, रसगुल्ला नॉर्मली हम बाजार में जब लेने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि किस चीज का बना है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट है, कितना शुगर कंटेंट है, हम लोग बगैर पढ़े ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे रसगुल्ले में क्या खास है, वो यहाँ पर हमें बताना चाहिए। हमारे रसगुल्ले को जो बनाया गया है वो गाय के शुद्ध दूध से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ज्यादा हेल्दी हो जाता है बजाय किसी और रसगुल्ले के। साथ ही साथ इसको और अच्छा फ्लेवर एसेंस देने के लिए इसमें गुलाब जल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसको चिल्ड खाना है। चिल्ड खाने के मतलब मैं आपको बताती हूँ, इसको उपयोग करने का तरीका क्या है कि आपको इसको जब भी खाना हो आप इसको ओपन करें और इसको आप ठंडे पानी में मिक्स करके, ऐसे करके फिर स्क्वीज करके खाएं, जिससे कि है इसका मिठास थोड़ा कम हो सकता है। अब कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है, मेरे रिश्तेदार भी कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत मीठा पसंद है।
तो अपनी दोनों जरूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। जिनको कम मीठा पसंद है वो ये ले सकते हैं, जिनको ज्यादा मीठा पसंद है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, कुछ रिश्तेदार होते हैं ऐसे जो चाशनी तक पीते हैं। मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ, अपना अपना स्वाद होता है, जिसको जैसा पसंद उस रूप में इसका सेवन कर सकता है। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? होंगे आपके भी आसपास ऐसे लोग होंगे जो चाशनी भी पीते होंगे, तो यहाँ पर वो आप कर सकते हैं। आप कम मीठा पसंद करते हैं, शुगर पेशेंट हैं, तो अपनी क्रेविंग्स को क्यों आप शांत कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? आप रसगुल्ले का सेवन कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, थोड़ा सा उसको ठंडे पानी में डिप करके स्क्वीज करके फिर आप उसको खा सकते हैं। आपकी मिठास भी कम है, आपका रसगुल्ला खाने का इच्छा भी पूरी हो गई, और साथ ही साथ आपने कुछ नुकसान भी नहीं किया। ये आपका जो है 100% गाय के दूध से बना है, और इसमें रोज का जो एक महक है उसको और स्पेशल बना देता है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर या कुछ टेस्ट मेकर नहीं डाला गया है। ये सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, मुंह में डालते ही एकदम गायब भूल जाते हैं। और ये बाजार में उपलब्ध जितने भी रसगुल्ले हैं उनसे बड़े साइज के रसगुल्ले आपके पास आते हैं। तीज त्योहारों का मौसम है साथियों, किसी के घर जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट भी देना हो, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है, किसी के घर जब जाते हैं त्योहारों के मौसम में, तो उनके पास कुछ ना कुछ हम लेके जाते हैं कि आपको ये हम आए हैं आपके यहाँ तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ मीठा लेके जाना है। तो वहां पर आपका ये रसगुल्ले का पूरा वैरायटी आप दे सकते हैं, रसगुल्ला, और साथ में साथ अपने स्नैक्स और स्वीट्स भी हम दे सकते हैं। तो उससे क्या है, हम लोगों ने उनको वो एक हेल्दी ऑप्शन दिया जो कि बाजार में वो लोग बगैर सोचे समझे खरीद लेते थे। ऐसा नहीं है कि बाजार में आप जाइए किसी भी दुकान के आगे, शॉप के आगे, बस खड़े होके एनालाइज करिए, आप देखेंगे बगैर सोचे समझे लोग नमकीन के पैकेट्स खरीद रहे हैं, बिस्किट के पैकेट्स खरीद रहे हैं, रसगुल्ले के पैकेट्स खरीद रहे हैं, बगैर सोचे समझे कि इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। देना है, देने से मतलब है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एजुकेट कर सकते हैं उनको कि अगर आप दे भी रहे हैं, जैसे कि मैंने एक अपने सेशन में कहा था कि हम नॉर्मली जब बच्चों से मिलने जाते हैं किसी के घर में, तो नमकीन, बिस्किट, ये सब चीजें हम लोग लेके जाते हैं, चॉकलेट्स लेके जाते हैं। अब यहाँ पर मेन एक कल्प्रिट जो कि बहुत बैड हेल्थ कंडीशन या हार्ट की कंडीशन को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है पाम ऑयल। वो सब चीजों में पड़ा होता है। इनफैक्ट आपके बेकरी आइटम्स में भी जो पड़ा होता है, बाहर बाहर जो आपकी नॉर्मल जो शॉप्स में ब्रेड मिल रही है, जरा पकड़ के उसका पैकेट पलट के देखिए, उसमें भी पाम ऑयल पड़ा होता है। तो ये जो चीज है हमें लोगों को बताना चाहिए कि आप फेस्टिवल सीजन हो या ना हो, आप नॉर्मली खुद कंज्यूम कर रहे हो या किसी के जान में आप आ रहे हो, आप बता सकते हैं कि देखिए पैकेट पलट के पढ़ना सीखना होगा। हम भारतीयों को ये चीज सीखनी होगी। क्यों आज भारत में हार्ट अटैक जैसी चीजें जो है उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं? उसका मेन कल्प्रिट आप देखेंगे, बाजार में उपलब्ध हर एक चीज जो कि बहुत धड़ल्ले से बिक रही है उसमें उसका इंग्रेडिएंट है पाम ऑयल। एंड अननेसेसरी जो आपके प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं वो उसको और ज्यादा नुकसानदेह बना देते हैं। इनफैक्ट हमारे जो मसाले, उनमें भी जो आपके बाजार में उपलब्ध हैं उनमें भी अलग तरीके से रंग डाले जाते हैं, फ्लेवर एनहांसर डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो और नुकसानदेह हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें क्या करना है और लोगों को हमें क्या दिखाना है ना? तो साथियों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है इसको कोशिश करें कि आप जो एक ही दिन के अंदर कंज्यूम कर लें, ठीक है, फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके रखें। इसको आप जो है पानी में मिला के 30 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, एंड उसके बाद स्क्वीज करके खा सकते हैं और मिठास का आनंद ले सकते हैं। अब आती है बात मिठाई की। जहाँ कहीं भी गए तो रसगुल्ला दे सकते हैं अपनी, हम ये लजीज सोन पापड़ी और स्वेच्छा की सोन पापड़ी दोनों दे सकते हैं। किसी किसी को घी का स्वाद बहुत पसंद है, घी की खुशबू पसंद है, वो ढूंढते हैं भाई हमें घी की ही मिठाई चाहिए, तो यहाँ पर घी वाला ऑप्शन भी आपके पास है, जिसमें कि आपका आ जाता है सोन पापड़ी प्योर घी, लजीज सोन पापड़ी। ठीक है। अब एक हमारे पास सोन पापड़ी की वैरायटी जिसको घी नहीं पसंद है, नहीं पसंद है उसकी खुशबू, नहीं पसंद है उसका स्वाद, तो यहाँ पर अपने पास है हेल्दी वर्जन, जिसको कह सकते हैं आप सोन पापड़ी राइस ब्रान ऑयल के साथ। साथियों ये पैकेज में जो मिठाई के डब्बे भी बाजार में उपलब्ध होते हैं, मैं तो कह सकती हूँ अब तो फोन सबके पास है, आप सब स्मार्ट भी हैं, आप बाजार में ना भी जाए, अगर आप अपना फोन उठाएं और जितने भी मेन मेन ब्रांड आपको दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड भी दिख रहे हैं, उनके आप मिठाई के डब्बों को जरा जस्ट सर्च कर लीजिए ऑनलाइन और उनको देखिए कि उनके मिठाइयों में भी पाम ऑयल इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आप जो है
आपको पता है कि पाम ऑयल कितना नुकसान है करता है, और आपको पता है कि हमारे कंपनी में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता आरसीएम में जो कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करे, उनको धोखे में रखते हुए। तो हम यहाँ पर लोगों को बता सकते हैं कि आप अगर सोन पापड़ी खरीद रहे हैं तो आप हमारी खरीदिए। इसमें मेन जो चीज जो कल्पिट बाजार में बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है, आपको पता है भारत जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का पाम ऑयल का इंपोर्टर है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कितना हाई क्वांटिटी में पाम ऑयल किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो ये सब चीजें हमें पता है तो हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ताकि किसी की भी जिंदगी के साथ, किसी के रिश्तेदार परिवार के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। तो यहाँ पर दोनों फ्लेवर्स में आपका हमारा सोन पापड़ी और ये आ जाता है जिसमें कि राइस ब्रांड और आपके घी का फ्लेवर होता है। तो दोनों ही वेरिएंट आपके फ्लेकी फ्लेकी एकदम सोन पापड़ी, एक एक लेयर खुली खुली होती है, टेस्टी होती है, मुंह में डालते ही घुल जाती है। और साथ ही साथ क्योंकि बेसन की होती है तो प्रोटीन का भी सोर्स हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नैक्स एंड स्वीट्स की साथियों। अब स्नैक्स एंड स्वीट्स में हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज है। अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, जरा मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आलू भुजिया, मजेदार भुजिया, कोटेड पीनट्स, क्रंची मूंग दाल, मसालेदार मिक्सचर और खट्टा मीठा मिक्सचर, ये कई सारे मिक्सचर जो है आपके पास अवेलेबल होते हैं। अपने इन स्नैक्स एंड स्वीट्स की अगर मैं बात करूं या मैं बात करूं इन नमकीनों की, तो स्वेच्छा की नमकीनों में क्या खासियत है? सबसे मेन बात, राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, नमकीन का स्वाद लेने के लिए, लुत्फ लेने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, बट अगर वो हेल्दी वर्जन अवेलेबल है तो उसको बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आपको जो बार बार कह रही हूँ, पाम ऑयल आप उठाएं बाजार का कोई भी पैकेट, छोटे से लेके बड़ा तक, 1 किलो तक का, या कितना भी बड़ा नाम आप ले लें, उसमें आप देखेंगे कि आपको पाम ऑयल मिलेगा। तो आपको सर्च करना है, खुद समझना है कि पाम ऑयल के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। सस्ता होता है इसलिए करके पाम ऑयल इस्तेमाल कर लिया जाता है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंपनियों में। बट हमारे कंपनी में हमें बहुत पता है अच्छे से कि हमें क्या करना है, क्या देना है लोगों को। और यहाँ पर हम इसी का ख्याल रखते हुए हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें कि आपका हेल्थ भी ठीक रहता है, आप नमकीन भी खा सकते हैं विदाउट अपने सेहत को ज्यादा नुकसान दिए हुए। आपका इन हाउस अपना हमारा खुद का बेसन जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस फ्रायर्स होते हैं। कई बार क्या होता है, जब तेल आपका लंबे टाइम तक पकता है पकता है पकता है, तो आप देखते होंगे कि वो गाढ़ा होता जाता है और काला पड़ने लगता है। तो ऐसे तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए घर में भी। नॉर्मली हम लोग की, महिलाओं की क्या आदत होती है, एक बार जो तेल हम लोगों ने इसमें पूड़ी या कुछ बना दिया, डीप फ्राई करके पकोड़े रख लिए, उसको हम सेव कर लेते हैं, उसको तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए, फेंकने के ऊपर हम मजबूर ना हो जाए। तो ये चीज हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। किसी भी तेल का 2 से 3 बार के अलावा इस्तेमाल ना करें आप डीप फ्राइंग के लिए। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस फ्रायर्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी नमकीनें हैं उनका फ्लेवर मेंटेन रहता है, मसालों का फ्लेवर भी मेंटेन रहता है, ओवर कुकिंग नहीं होती है, जलते नहीं है, तेल भी नहीं जलता है, जिसकी वजह से तेल कार्सिनोजेनिक भी नहीं बनता है। और इसकी वजह से आपका उच्च टेस्ट, एक हाई क्वालिटी टेस्ट आपको मिलता है विथ हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, घर में भी अगर आप कुछ बना रहे हैं, झाल मुड़ी बना रहे हैं, आप कुछ अपने जो होता है ना कि हम लोग घर में खुद नमकीन बनाते हैं तीज त्योहारों के सीजन में, तो स्पेशली घर में खुद मुरमुरे के साथ हम लोग कुछ ना कुछ नमकीनें बनाते हैं, चने के साथ, भुने चने के साथ बना देते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो घर में ही चाट पापड़ी बना लेते हैं, या आलू टिकिया या दही बड़े बना लेते हैं। तो उसके साथ भी हम अपने इन स्वादिष्ट जो नमकीन की रेंज है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर पे सामने ही दिया, नमकीन चाट, मसालेदार चाट। तो इस तरीके से करके आप इन सारी वेराइटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं।